मंगल मैत्री बच्चों, आज हम वेदांत पुस्तक के अंतर्गत आरव आंध्री नामक पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पाठ में एक महिला ने घरेलू नौकरानी का कामकाज करके कैसे उसने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया और कैसे वह एक मशहूर लेखिका बनी। इसी पाठ में हमने यह पढ़ा था और आगे हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। इस पाठ में जो प्रश्न है वह इस प्रकार है। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? जेठू का इस कथन का जो अर्थ है या आशय है वह यह है कि जो व्यक्ति पठन कार्य करना चाहता है या कर सकता है उसे संसार का कोई भी व्यक्ति या कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। बेबी को जेठू ने एक उदाहरण दिया कि एक आशापूर्णा देवी थी जो एक गृहिणी थी और जो अपने घर के सारे काम निपटाकर रात को लिखने और पढ़ने का कार्य किया करती थी और एक दिन वह मशहूर लेखिका बनी, विश्वविख्यात लेखिका बनी। इस प्रकार जेठू ने यह उदाहरण दिया, आशापूर्णा देवी का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार उसने अपने घर के कामकाज को निपटाकर रात को समय निकालकर जब सब लोग सो जाते थे तब आशापूर्णा देवी लिखा करती थी। तुम भी उसी प्रकार से लिख सकती हो और अपने पठन कार्य को आगे बढ़ा सकती हो। इस प्रकार तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। अगला प्रश्न है, बेबी के जीवन में तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? उत्तर, यदि बेबी के जीवन में तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन दयनीय होता, उसका जीवन नरक हो जाता। उसको काम की तलाश में इधर उधर घर घर भटकना पड़ता और उसके बच्चे इसको स्कूल में दाखिला नहीं मिलता और उसके बच्चे कुसंगत में पढ़कर बिगड़ जाते। इस प्रकार और नहीं वह पढ़ सकती और नहीं वह लिख सकती। जब तातुस ने देखा कि वह अलमारियों से गिरी हुई किताबों को पढ़ रही है तो तातुस ने उसे कुछ किताबें पढ़ने को दी। उसको एक पेन और एक कॉपी दी और कहा कि वह इससे कुछ लिखा करे, कुछ पढ़ा करे। और जेठू के प्रेरणा से उसने उसमें अपनी आत्मकथा लिखनी शुरू की और उसी के तातुस के घर में उसे रहने को स्थान मिला। और यदि उसके जीवन में तातुस न आया होता तो उसको दर भटकना पड़ता और लोगों के ताने सुनने पड़ते और पति के साथ न रहने पर उसे अनेक प्रकार के ताने सुनने पड़ते और उसका जीवन नरकीय हो जाता और उसका जीवन एक प्रकार से नाटकीय बन जाता। अगला प्रश्न है कि बेबी के चरित्र की विशेषताएं बताइए कि बेबी के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी। उसमें सबसे पहली विशेषता थी साहसी। बेबी के अंदर बहुत साहस भरा हुआ था। वह प्रत्येक परिस्थिति का सामना साहस से करती थी। जब उसको उसके पति ने छोड़ दिया तो उसने हिम्मत नहीं हारी। उसका घर तोड़ दिया गया और वह एक रात अपने बच्चों के साथ खुले आकाश में बैठी रही। उसके घर के जो दो भाई थे उसके पास ही रहते थे मगर उन दो भाइयों ने आकर उसको नहीं देखा, परंतु उसने इस सब का मुकाबला बड़ी हिम्मत से किया, बड़े साहस से किया और वह आगे बढ़ी। दूसरा उसमें जो पॉइंट है, परिश्रमी। बेबी बहुत ही परिश्रमी महिला थी और इसका उदाहरण इससे मिलता है कि जब वह तातुस के घर में काम करती थी तो सारे कामों को वह ढेर सारे कामों को जल्दी जल्दी निपटा लेती थी। इस पर तातुस उससे पूछते थे कि वह इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे निपटा लेती है। तो बेबी कहती है कि उसको बचपन से ही काम करने की आदत है, इसलिए कोई भी कार्य जो बेबी करती थी उसे मेहनत और लगन के द्वारा ही करती थी। तीसरा पॉइंट है अध्ययनशीला। बेबी केवल 6ठी कक्षा तक पढ़ी थी। उसे पढ़ने का शौक था लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण वह आगे नहीं बढ़ सकी, इसलिए उसको अध्ययन करने का शौक था। जब एक दिन वह तातुस के घर की अलमारी को साफ कर रही थी तो वहाँ पर बहुत सी किताबें रखी हुई थी। वह उनमें से कुछ किताबें खोलकर देखने लगी। उसने रवींद्रनाथ टैगोर,
नजरूल आदि की कहानियों को बहुत ध्यान से, अरविंद घोष इनकी कहानियों को बहुत ध्यान से पढ़ा, इनके बारे में बहुत पढ़ा और वह आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती थी। इसलिए जब तातुस ने उसको कॉपी और पेन दिया तो उसमें अपनी आत्मकथा लिखी। इसके बाद है ममता में। बेबी अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती थी। वह उन्हें पढ़ा लिखा कर एक सभ्य नागरिक बनाना चाहती थी और वह उन्हें सोचती थी कि यह किसी प्रकार से कुसंगति में न पड़ जाए और वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर सभ्य नागरिक बनाना चाहती थी, जिससे बेबी के बच्चों के प्रति जो ममता थी वह दिखाई देती, झलकती थी। इस प्रकार बेबी के अंदर अनेक चारित्रिक गुण भरे हुए थे। साहसी थी, परिश्रमी थी, अध्ययनशीला थी और बच्चों के प्रति अत्यंत प्रेम ममता भरी हुई थी और उनसे बहुत अधिक प्रेम करती थी और वह उन्हें सुसंस्कृत और सभ्य नागरिक बनाना चाहती थी।